पहाड़ियों के पास एक काली और डरावनी गुफा के बाहर सोने की एक बहुत सुंदर मूर्ति रखी थी जो तेजी से चमक रही थी। तभी गांव का एक आदमी मदन जो वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर उस मूर्ति पर पड़ती है। मदन लालच में मूर्ति के पास पहुंच जाता है। अरे वाह 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 वाह, इतनी सुंदर सोने की मूर्ति, ये कैसा चमत्कार है। जो भी मेरे इस गुफा के अंदर आएगा, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। इस सोने की मूर्ति की मदद से तुम बहुत अमीर हो जाओगे। हाँ, क्या सच में? क्या 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 तुम सच कह रहे हो? अरे तो फिर तो मैं जरूर अंदर चलूंगा। मुझे बहुत अमीर बनना है। पैसा ही पैसा, मजा ही मजा, ना 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 ना। मदन गांव की गुफा के अंदर कदम रखता है और जैसे ही वो मूर्ति को छूता है, मूर्ति अचानक बड़ी होने लगती है और मूर्ति चलते हुए मदन की तरफ बढ़ने लगती है। देखते ही देखते एक मूर्ति कई मूर्तियों में बदल गई थी, जिसे देख मोहन के होश उड़ चुके थे। हाँ, हाँ, अरे 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 ये क्या हो रहा है? ये मूर्ति अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई? और ये मूर्ति होके चल कैसे सकती है? और ये तो एक थी, इतनी सारी कैसे हो गई? ये मेरी तरफ ही बढ़ रही है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मूर्ति से रोशनी निकलती है जो मदन पे पड़ती है और मदन धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है। पत्थर की मूर्ति बनते ही पल भर में उसे वहां से गायब कर देता है। गुफा में फिर से सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे रात बीतती है और अगली सुबह हो जाती है। गांव में मदन के घर ना लौटने पर हलचल शुरू हो जाती है। अरे भाई, क्या तुमने मदन को देखा? कल दोपहर से उसका कोई अता पता नहीं है। उसकी पत्नी बेचारी कल रात से रो रो के बुरा हाल किए हुए है अपना। अरे मुझे तो उस काली गुफा वाले रास्ते पर शक है भैया। कहते हैं वहाँ कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। कहीं मदन लालच के चक्कर में उस रास्ते में तो नहीं चला गया? अरे भाई, जो भी वहाँ जाता है फिर कभी दिखाई नहीं देता। सभी गांव वाले चिंता में डूब गए थे। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से बेफिक्र कुमार शंभू अपने काम में मगन था। वह बहुत ही सुंदर और मजबूत मटके बनाता था। गांव के बाकी कुमार उससे बहुत जलती थी क्योंकि उसके जैसे मटके कोई नहीं बना पाता था और ना ही किसी और को इतनी बिक्री होती थी। फिर एक दिन शंभू अपने तैयार किए हुए मटकों को एक टोकरी में रखकर गांव की गलियों में निकलता है। मटका ले लो मटका, इस मटके का है पानी बढ़िया ठंडा ठंडा। अरे गर्मी में गले को करे ठंडा, शरीर भी हो जाए ठंडा जो पानी पिए इस मटके का। अरे भैया ले लो, शीतल जल के लिए सुंदर और पक्के मटके ले लो। अब मटके ले लो भाई, मटके। अरे शंभू, कितनी भी मेहनत कर ले, आखिर हाथ क्या आता है? इतनी धूप में मटके ढोता है, फिर भी गरीबी तेरा पीछा नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही कहा भाई। अरे क्यों बेकार में अपनी जान खपाता है इस कड़ी धूप में? इतना काम करके भी तेरा क्या भला हो रहा है, बता। मटके ले लो, मटके ले लो, बढ़िया बढ़िया मटके। शंभू उनकी बातों को अनसुना कर देता है और अपनी धुन में आगे बढ़ जाता है। अरे ये लोग क्या जाने कि ये मटके मेरे लिए सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं है। अरे अपने बेटे को खोने के बाद उसकी यादें मुझे पल पल तड़पाती है। अगर मैं खुद को काम में न लगाऊं तो उसकी यादों का दर्द मुझे जीने नहीं देगा। काम ही है जो मुझे जीने का हौसला देता है। शंभू शांत रहकर आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे खड़ा केशव परेशान हो जाता है। इसकी इतनी हिम्मत, हमारे बहकाने पर भी इसके माथे पर शिकन तक नहीं आते।
इसके मटकों की चमक के आगे मेरी दुकान फीकी पड़ गई है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ और करना होगा। फिर केशव जानबूझकर शंभू के शरीर से तेज टक्कर मारता है, जिससे शंभू के हाथ से टोकरी छूट जाती है और उसकी सारी मटकी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाती हैं। अरे 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 शंभू, अरे भाई शंभू, अरे रे 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 रे, ये तो बहुत बुरा हो गया। क्या करे, पता नहीं रास्ते में कौन पत्थर वत्थर रख देता है। मेरा पैर फिसल गया और मैं आके तुमसे टकरा गया। अरे भाई माफ करना, कहीं लगी वगी तो नहीं ना? माफ करना भाई, माफ करना। शंभू अपने टूटे हुए मटकों को देखकर बहुत परेशान होता है। उसका काफी नुकसान हो गया था, मगर वह बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसीलिए वह केशव को पलटकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे मैंने इसका इतना बड़ा नुकसान कर दिया, फिर भी इसने अभी तक कुछ नहीं कहा। इसके मन में आखिरकार चल क्या रहा है? चलो आज इसके घर की तरफ ही चलता हूँ और छिप कर देखता हूँ कि ये करता क्या है। केशव दबे पांव शंभू का पीछा करता है और उसके घर के पिछवाड़ी छिप जाता है। वहाँ वह देखता है कि शंभू का बेटा सूरज आंगन में बैठा एक अनोखी चमक वाली इंद्रधनुषी मिट्टी गूंद रहा है। अरे सूरज बेटा, क्या बताऊं, आज तो सारे मटके टूट गए। पिताजी कोई बात नहीं, आप मटकों की चिंता मत कीजिए। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। मैं इस मिट्टी से ऐसे मजबूत घड़े बनाऊंगा ना कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। अरे ऐसे नहीं टूटने वाले वो मटके। केशव जब उस मिट्टी का अनोखा रंग और चमक देखता है, यह मिट्टी तो कोई साधारण मिट्टी नहीं लग रही, तभी इसके मटके इतने मजबूत और सुंदर होते हैं। ये लड़का हर दिन इसी मिट्टी से मटके बनाता है। चलो आज रात को मौका पाकर मैं इस सारी मिट्टी को ही चुरा लूंगा, फिर देखता हूँ मेरे मटके कैसे बनते हैं और मैं कैसे अमीर होता हूँ। केशव वहाँ से एक कुटिल मुस्कान के साथ चला जाता है। जैसे ही रात होती है, केशव अपना चेहरा काले कपड़े से ढककर आता है और सूरज की सारी मिट्टी चुराकर अपने घर भाग जाता है। घर पहुंचकर तुरंत वह उस मिट्टी से मटका बनाने की कोशिश करता है, पर वह मिट्टी उसके हाथों में पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। ना 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 ना, मेरा मटका बन जरे। अरे ये क्या हो रहा है, मटका बन ही नहीं रहा। ये मिट्टी तो मेरे हाथों में काम ही नहीं कर रही है। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। लगता है इसे गूंथने का तरीका सिर्फ सूरज ही जानता है। फिर अगली सुबह सूरज जब उठकर देखता है तो उसे अपनी मिट्टी गायब मिलती है। अरे मिट्टी कहाँ चली गई? ये मिट्टी यहाँ से कहाँ जा सकती है? रात को तो यहीं थी। तभी दूर खड़ा केशव पास आ जाता है। अरे अरे बेटा सूरज, तुम परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? मैं भी तो मिट्टी का ही काम करता हूँ। दरअसल मैंने तुम्हारे पिता से कुछ पैसे उधार लिए थे। तुम मेरे पास चलो बेटा, मैं वो पैसे तुम्हें लौटा देता हूँ। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। ठीक है चलिए। फिर केशव सूरज को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाता है और एक अंधेरे कमरे में ले जाकर उसे बाहर से बंद कर देता है। अरे खोलो 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 दरवाजा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे ये क्या, आप मुझे कमरे में क्यों बंद कर रहे हैं? और ये तो मेरी मिट्टी है। अच्छा, इसका मतलब आपने ही हमारे घर में मिट्टी की चोरी की है ना? अरे ज्यादा जबान मत चलाया कर, जो मैंने कहा है वही तुम्हें करना पड़ेगा। आज से तुम मेरे लिए यहाँ मिट्टी के मटके बनाओगे, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा बेटा। पीट पीट के तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मैं।
अगर मैंने अभी इसका विरोध किया तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे अभी इसकी बात मान लेनी चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए मटके बनाऊंगा काका, पर मुझे कुछ मत करना। मैं बनाऊंगा। फिर सूरज बेमन से मटके बनाने लगता है। खिड़की से उसे बाहर एक मरियल सा गधा बंधा हुआ दिखाई देता है। ये बताओ काका, ये गधा इतना कमजोर क्यों है? इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। अरे इस गधे को मत देखो, ये गधा किसी काम का नहीं है, सारा दिन सुस्त पड़ा रहता है। तू गधे वधे को मत देख, अपना काम कर, चल। दूसरी तरफ शंभू अपने बेटे सूरज को हर जगह तलाश करता है, पर उसको वह कहीं नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रात की सन्नाटे में जब केशव खराटे ले रहा था, यही सही मौका है। मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे इस बेजुबान गधे को यहाँ से बचाना होगा। केशव इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। फिर सूरज चुपके से उस गधे की रस्सी खोल देता है और उस बेजुबान गधे को लेकर घने जंगलों की तरफ सूरज तेजी से भागता है। चल मेरे दोस्त, भाग भाग, तेजी से भाग। अरे भाग, वरना वो जाग जाएगा और हम दोनों को फिर से पकड़ लेगा। भाग। हाँ सूरज, तुम ठीक कह रहे हो। चलो यहाँ से जितनी दूर हो सके निकल चलते हैं। गधे की आवाज सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह झटके से रुक जाता है। ये क्या? तुम बोल सकते हो? अरे तो फिर इतनी देर से चुप क्यों थे? सूरज, जो इंसान मेरी कदर नहीं करता उसके सामने बोलने का मन ही नहीं करता, लेकिन तुम अलग हो सूरज। हाँ, चलो शुक्र है, मुझे कम से कम एक दोस्त तो मिल गया जो मेरी बात समझ सकता है। चलो अब भागो, चलो चलो। फिर वे दोनों भागते भागते एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा में पहुंच जाती हैं। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर सूरज दंग रह जाता है। वहाँ चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां ही मूर्तियां थी। बाप रे, ये इतनी सारी मूर्तियां कहाँ से आ गई? ये जगह तो बहुत ही अजीब है। तभी एक पत्थर की मूर्ति से आवाज आती है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से ले चलो। सूरज और गदा चौंक जाती हैं। तभी एक पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे उनकी तरफ चलकर आती है। पत्थर में जान? ये कैसे संभव है? मैं जिंदा हूँ, बस इस रूप में कैद हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। सूरज, इसे साथ ले चलो, शायद ये आगे हमारे किसी काम आए। ठीक है, मैं इसे अपने पिता के पास ले चलता हूँ। फिर सूरज उस मूर्ति और गधे को लेकर अपने घर पहुँचता है। शंभू अपने बेटे को सुरक्षित देखकर खुश हो जाता है, पर उसके साथ गधे और मूर्ति को देखकर परेशान हो जाता है। अरे ये क्या सूरज, तुम्हारे साथ ये गधा और ये पत्थर की मूर्ति, ये दोनों को भला कहाँ से लेकर आ गए? पिताजी परेशान मत होइए, इसी मूर्ति की तलाश में तो मैं इतने दिनों से बाहर था। ये गुरुदेव ने मुझे भेंट दी है और ये गधा, ये आज से हमारे मटके बनाने में हमारी मदद करेगा। चलो अच्छा है बेटा, आज से हमारा 2 लोगों का नहीं बल्कि 3 लोगों का परिवार होगा। इस मूर्ति को घर के अंदर रख दो, ले जाओ। फिर सूरज मूर्ति को अंदर रख देता है और राहत की सांस लेता है। हाँ, अच्छा हुआ पिताजी को ये नहीं पता कि ये दोनों बोल सकते हैं, वरना वो बेचारे डर जाते। सूरज, सच छिपाकर कहीं तुम मुसीबत में ना फंस जाओ। ओहो, फिक्र मत करो दोस्त, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन शांति से बीतते हैं, लेकिन एक आधी रात को वे मूर्ति चुपचाप घर से निकलकर नदी किनारे पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही एक तेज रोशनी होती है और वे पत्थर की मूर्ति सोने की मूर्ति में बदल जाती है। वहीं पास से एक गांव वाला गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है।
अरे वाह 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 वाह, नदी के किनारे सोने की मूर्ति। अरे हाय 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 हाय, इसे बेचकर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। ड- 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 ड। जैसे ही वह लालच में उस मूर्ति को छूता है, वह तुरंत पत्थर का मूर्ति बन जाता है। यही मेरा रहस्य है, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। फिर अगली सुबह सूरज जब उठता है तो देखता है कि घर में अब 2 मूर्तियां हैं। ये क्या? एक से 2 मूर्तियां कैसे हो गईं? हो सकता है इस मूर्ति ने अपने किसी दोस्त को बुला लिया हो। इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये भी हो सकता है। सही कहा। ठीक है। फिर सूरज बात को टाल देता है, पर धीरे धीरे गांव से लोग गायब होने लगते हैं और सूरज के घर में मूर्तियों की संख्या बढ़ने लगती है। देखते ही देखते वहाँ ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। सूरज बुरी तरह घबरा जाता है। समझ नहीं आता आखिरकार ये हो क्या रहा है। मैं तो एक मूर्ति लाया था, अब यहाँ ये इतनी सारी मूर्तियां कैसे हो गईं? पिताजी 2 दिनों के लिए दूसरे गांव गए हैं। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल गया तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और शंभू अंदर आ जाता है। कमरे में मूर्तियों का अंबार देखकर उसकी होश उड़ जाती हैं। सूरज, ये सब क्या हो रहा है? इतनी सारी मूर्तियां हमारे घर में कहां से आई? मैंने कहा इतनी सारी मूर्तियां हमारे घर में कहां से आई, जवाब दो। मैंने तुम्हें एक मूर्ति रखने को कहा था, यहाँ तो तुमने पूरा मूर्तियों का अंबार लगा दिया है। कहां से आई ये मूर्तियां? पिताजी मैं खुद नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। ये तो अपने आप। सूरज अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही केशव दरवाजे पर आ धमकता है। वह छिपकर ये सब देख रहा था। अच्छा, तो इस लड़के ने यहाँ मूर्तियों का बाजार लगा रखा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखना शंभू, मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस जादुई बेटे के साथ क्या करता हूँ। फिर केशव तुरंत वहाँ से भागकर गांव के मुखिया और बहुत सारे गांव वालों को लेकर शंभू के घर पहुँच जाता है। ये देखिए मुखिया जी, मैंने कहा था ना कि इन बाप बेटों की तरक्की के पीछे कोई काला रहस्य है। इसने काले जादू से हमारे गांव वालों को गायब करके यहाँ पत्थर की मूर्तियां बना दी हैं। अरे धन की लालच में ये लोगों को डरा धमकाकर उन्हें पत्थर का बना रहा है। ये लोग मटके बनाने की आड़ में काला धंधा कर रहे हैं। ये ऐसा बुरा बुरा काम कर रहे हैं, देखिए। गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे शंभू को पकड़ लेती हैं। शंभू, तुम्हारी इस करतूत की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ए लड़के, अगर तुमने इन सबको ठीक नहीं किया वापस से, तो हम तुम्हारे पिता को सख्त सजा देंगे, समझा? गांव वाले शंभू को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। सूरज अकेला पड़ जाता है। घर के अंदर वह भागता है। हाँ, ये क्या? यहाँ तो एक भी मूर्ति नहीं है। अभी तो पूरा कमरा भरा था। अब सब कहाँ चली गई? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे उस मूर्ति को ढूंढना ही होगा। वो मेरे पिताजी को बचा सकती है। हाँ, हाँ, हाँ। सूरज बदहवास होकर उस पुरानी गुफा की तरफ भागता है जहाँ उसे सबसे पहली मूर्ति मिलती है। वहीं पहुँचते ही उसे एक तेजस्वी साधु महाराज दिखाई देते हैं। कहो पुत्र, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तुम्हारी आंखों का डर बता रहा है कि तुम किसी भारी संकट में हो। महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है महाराज। सूरज सारी आपबीती और मूर्तियों का रहस्य साधु महाराज को बता देता है। इसके पीछे कुछ और ही सच्चाई है बेटा, जो तुम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो। कैसी सच्चाई महाराज? मैं बस अपने पिताजी को बचाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे सच बताइए, क्या सच है? तो सुनो, इस गुफा और उस सोने की मूर्ति का असली सच ये है
कि ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा खोया हुआ भाई वीर है। मंगलपुर नामक गांव में शंभू अपने 2 बेटों वीर और सूरज के साथ रहता था। एक दिन वीर घने जंगलों से जा रहा होता है, तभी एक तांत्रिक की नजर उस पर पड़ जाती है। मिल गया मुझे। ऐसे ही युवक की तलाश कर रहा था जो मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। फिर तांत्रिक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। अरे तुम बहुत धनी हो जाओगे, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मुझे लालच नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुम्हें एक ऐसे लोक में भेजूंगा जहां बहुत ही सुंदर राजकुमारी है। अगर तुम मुझे उसे लाकर सौंप दोगे तो मैं तुम्हें सर्वशक्तिशाली बना दूंगा और तुम्हें फिर कोई नहीं हरा सकता, ना ही तुम्हें गरीबों के दिन देखने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं वहां चलने के लिए तैयार हूं। अगर उसके बदले मुझे ढेर सारा धन और शक्ति मिले तो क्या बात है, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। चलो। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से वहां भेजता हूं। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं। फिर तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से वहां से गायब कर देता है और कुछ ही देर में वो तेज रोशनी के साथ दूसरी दुनिया मन्नत लोक में पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ चकाचौंध देख वीर हैरान रह जाता है। हाँ, अरे बाप रे बाप, ये तांत्रिक ने मुझे कहां भेज दिया? ये दुनिया तो सच में अद्भुत है। ऐसी दुनिया तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब यहां की दुनिया इतनी खूबसूरत है तो यहां की राजकुमारी कितनी खूबसूरत होंगी। हाँ, आगे देखता हूं। फिर वो थोड़ा आगे जाता है कि तभी एक पेड़ के पास राजकुमारी रोशनी फल तोड़ रही होती है, जिसे देखते ही वीर मोहित हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, ये राजकुमारी वाले कपड़ों में है। यानी लगता है कि यही इस दुनिया की राजकुमारी है। इसकी खूबसूरती कितनी ज्यादा है। सच में ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। इसके आगे तो धन दौलत भी फेल है। हाँ। वीर उसके पास चला जाता है। ये क्या, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो यहाँ? तुम तो हमारी दुनिया के नहीं लग रहे हो। मुझे नहीं पता कि कौन सी जगह है, बस एक जादुई रास्ते से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तुम्हें नहीं पता, ये बहुत खतरनाक जगह है। अगर किसी की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम्हें उसकी कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तुम देखने में बहुत मासूम लग रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जाने का रास्ता बता दूंगी। तब तक तुम एक जगह छुप जाओ, आ जाओ मेरे साथ। फिर राजकुमारी रोशनी वीर को लेकर एक छोटी सी झोंपड़ी में चली जाती है। देखो, ये हमारी दुनिया का एक विचित्र झोंपड़ी है। इसके अंदर जाते ही लोग अदृश्य हो जाते हैं। तुम सबको देख पाओगे पर तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। तुम यही रहना जब तक मैं तुम्हें फिर से धरती लोक पर जाने का रास्ता न खोल दूं। अब मुझे चलना चाहिए। फिर राजकुमारी रोशनी वहां से चली जाती है। वाह, ये दिल की कितनी अच्छी है। और इसने मुझसे नफरत करने के बजाय मेरी मदद करने के लिए इतना कुछ सोचा। सच में मुझे इससे एक तरह का लगाव सा हो गया है। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है। वीर और राजकुमारी रोशनी दोनों एक दूसरे से बात करते करते दोनों के बीच में गहरा प्रेम हो जाता है। तभी एक दिन रोशनी भागते हुए वीर के पास आती है। वीर, मैंने तुम्हारे बाहर जाने का बंदोबस्त कर दिया है। मैंने गुप्त रूप से अपनी दुनिया का द्वार धरती लोक पर खोलने का मंत्र जान लिया है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। हाँ राजकुमारी, हम कई दिनों से यहाँ हैं और एक दूसरे से बात करते 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 मुझे ना तुमसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा है। इसीलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक ऐसी ही पत्नी की तलाश थी जो मेरी इतनी फिक्र कर सके। देखो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज हो तो मैं ये नहीं करूंगा।
मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया था, पर मैंने सोचा हमारी दुनिया की सीमा है, इसीलिए मैंने अपने दिल की बात नहीं कही। लेकिन तुमने कहा है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर दोनों कुछ ही देर में विवाह कर लेती हैं। विवाह करते ही अचानक तेज रोशनी फैलती है और दोनों एक गुफा में आ जाती हैं, जहां तांत्रिक रहता था। तांत्रिक दोनों के विवाह के पवित्र बंधन को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे राजकुमारी को लाकर देने की बात कही थी, तूने विवाह रचा लिया उससे। क्या तुमने मुझे धोखा दिया वीर? मुझे माफ कर दो रोशनी, पर मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। और तांत्रिक, तुझसे मैंने जो कहा था वो सब मैं छोड़ता हूँ। अब ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म बनता है। अच्छा, तो तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे विवाह की बात छिपाकर अपनी मर्जी चलाई। अब देख, मेरी सजा भी तू ही भुगतेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम अभी इसी क्षण सोने की मूर्ति बन जाओगे। फिर तांत्रिक रोशनी को देखता है। और तुम एक गधा बनकर भटकती रहोगी। और याद रखना, जितने लोग इस सोने की मूर्ति को देखकर लालच में आएंगे, उतनी ही इसकी जान इस मूर्ति में कैद होती जाएगी। यह बंधन तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई निस्वार्थ मदद नहीं करेगा। फिर एक जोरदार बिजली कड़कती है। राजकुमारी रोशनी एक गधा बन जाती है। साधु महाराज की बात सुनकर सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। महाराज, ये मेरा जुड़वा भाई है, जो न जाने कब से मुझसे दूर था और यहाँ इस हालत में कैद था। मुझे बताइए, मैं इन्हें कैसे आजाद करूं? बताइए, मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बेटा, इसे आजाद करने का एक ही तरीका है, लेकिन वो बड़ा कठिन है। इसके बदले तुम्हें खुद एक जिंदा पत्थर की मूर्ति बनना पड़ेगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ मैं। फिर साधु महाराज सूरज को एक प्राचीन मंत्र बताते हैं। सूरज जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है, सूरज खुद पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है और उसकी जगह उसका भाई वीर उस पत्थर की कैद से आजाद होकर बाहर आ जाता है। सूरज, सूरज छोटे भाई, मेरे छोटे भाई, ये तूने क्या किया? सूरज, ये क्या किया तूने? तभी वीर की नजर गुफा के बाहर खड़ी रोशनी पर पड़ती है, जो अभी भी एक गधे के रूप में थी। रोशनी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थी। वीर उसे गले लगा लेता है। रोशनी, तुम इस हालत में? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये सब कुछ उस क्रूर तांत्रिक की वजह से हुआ है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। उस तांत्रिक को मैं हरा कर ही दम लूंगा। मुझे पता था वीर, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। बस अब सूरज को ठीक कर दो। उसने हम दोनों के लिए खुद को पत्थर की मूर्ति बना लिया है। तभी पीछे से अचानक तांत्रिक आ जाता है और सूरज की मूर्ति को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। इस मामूली लड़के ने मेरी जादूगरी में दखल दिया। ओम बकड़ बम बकड़ बम बकड़ बम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तूने मुझे एक बार फंसा लिया था, पर अब तू मेरे भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे अब हारना ही होगा। तेरे जैसा मामूली इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम बकड़ बम। तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से सूरज की मूर्ति पर प्रहार करने लगता है, लेकिन उसकी शक्ति काम ही नहीं करती। ये क्या? मेरी शक्ति नष्ट कैसे हो गई? मुझे मन्नत लोक की राजकुमारी चाहिए जो गधा बनी है। मुझे उसकी शक्ति चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तांत्रिक, तुमने जो पाप किया है, अब उसकी सजा भुगतने का समय आ गया है। तुमने कई निर्दोष लोगों के जीवन को पत्थर की मूर्तियों में कैद किया है। अब तुम मेरी कैद में रहोगे। ओम। साधु महाराज मंत्र पढ़ने लगते हैं।
तांत्रिक धीरे धीरे खींचकर साधु महाराज के कमंडल की ओर बढ़ने लगता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कमंडल में नहीं जा सकता। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। साधु महाराज मंत्र पढ़ना जारी रखती हैं और तांत्रिक कमंडल के अंदर समा जाता है। अब सब ठीक हो जाएगा पुत्र। इसने जो कर्म किए हैं उसकी सजा अब इसे मैं दूंगा। फिर साधु महाराज एक और शक्तिशाली मंत्र पढ़ती हैं। एक तेज रोशनी पूरी घाटी में फैल जाती है। देखते ही देखते सूरज और बाकी सभी गांव वाले जो पत्थर बनी थी फिर से इंसान बन जाती हैं। राजकुमारी रोशनी भी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। अब मुझे चलना होगा वीर। नहीं रोशनी, मत जाओ ना। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। वीर, तुमने मुझसे धोखे से विवाह किया था। अब तुम ठीक हो और सुरक्षित हो, मैं खुश हूँ। पर मुझे अपनी मन्नत लोग वापस जाना ही होगा। इतना कहती ही रोशनी एक तेज रोशनी के पुंज में समाकर गायब हो जाती है। वीर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी सूरज पीछे से आकर अपने भाई को संभालता है। बस भैया, बस बस बस, चुप हो जाइए ना। अब देखिए, जो होना था सो हो गया, पर पिताजी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। मुझे माफ कर दे भाई। मेरी वजह से तुम सबको इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। माफ कर दो। तभी आजाद हुए गांव वाली वहां आ जाती हैं। हाँ, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हम सब फिर से इंसान बन गए। चलो भाई, गांव वापस चलते हैं। चलो चलो। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो चलो चलो। चलो। फिर सभी गांव की ओर दौड़ पड़ती हैं। सूरज अपने भाई वीर को लेकर घर पहुंचता है। शंभू अपने दोनों बेटों को एक साथ सही सलामत देखकर खुशी से पागल हो जाता है। अरे मेरे बेटो, मेरी आंखों के तारों, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों मेरे सामने हो। आज भगवान ने मेरा पूरा परिवार वापस दे दिया। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम इतने दिनों से कहाँ थे बेटा, कहाँ थे? तभी वीर सारा सच बता देता है। वहीं पीछे से केशव ये सब देख रहा होता है और वे जल भुन जाता है। नहीं 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 नहीं, मैंने इतने षड्यंत्र रचे, पर ये लोग फिर से एक कैसे हो गए? जैसे ही केशव आगे आता है, सूरज सबके सामने उसका सारा सच बता देता है। मुखिया जी, इस केशव ने ही मुझे बहकाया था, चोरी की थी और हमें फंसाने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने इसे तांत्रिक के साथ कई बार देखा था। शायद ये उसके साथ मिलकर कुछ बड़ा कांड करने की सोच रहा था। केशव, तुमने भी बड़ा गुनाह किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसे अभी के अभी गांव से बाहर निकाल दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मत करो। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। लेकिन गांव वाले उसे ले जाती हैं और वीर सूरज अपने पिता शंभू के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं।